जाप संतोष पूजा नमो देव निरंजन। तुम मुक्तिदाता परम गाता दीन जाने क्या करो। सीतारत्न जगत वंदन महावीर जिनेश्वरम। जय महावीर धीर जग स्वामी। जय मुनीश प्रभु अंतर्यामी। त्रिशलानंदन वीर जिनंदा। सिद्धार्थ सुत अति सुख कंदा। वीतराग विज्ञान विधानी। मोह वीर हर गुण गानी। दीपक कंचन वदन शरीरा। परम शांत पद गहर गंभीरा। वामंडल प्रभु पीठ विराजे। देव तुंदुमि अतिशय बाजे। राजे नीचे करुणा से दोनों दृग सींचे। सिर पर छत्र प्रभा अति शोभे। देव सुमन दृष्टि मन लोभे। देवदान शिव सुंदर भाषा। पूर्ण करे सबकी अभिलाषा। भविजन तारण तिरन दिनेशा। नित्य निरंजन देव महेशा। दीन दयाल दयानिधि पारी। सहज शोध ज्ञायक अभिकारी। सन्मति सरन परम उपकारी। दुर्गति हरण सकल भयहारी। लोकालोक चराचर ज्ञाता। सरल शोध शिव पंथ विधाता। दुख भंजन रंजन भवजीवा। हरिभंजन अभिराम जीवा। सकल शिरोमणि शोध स्वरूपा। निराधार आधार अनूपा। तीन लोकपति संकट नाशी। अद्भुत परमानंद प्रकाशी। जग में जब अति दुख छाए। तब प्रभु आप स्वर्ग चले आए। साध्या मान गाए। यज्ञ पशु वध वंद कराए। अति परमारथ यह तुम कीना। निर्मल ज्ञान जगत को दीना। ऋषि मुनि योगी जन जेते। ध्यावे तुम्हें मुदित मन प्रीति। सूर्य चंद्र इंद्रादित्य देवा। करे प्रभु तुम्हारी सब सेवा। तुमसे नाम जपा जिन ध्याया। अक्षय परम धाम बिन पाया। सैनिक ने तुम शरणा लेना। तहीं प्रभु निज संबद दीना। दुष्कर काज जगत के सारे। होए सुकर प्रभु तुम्हें जिताए। तुम ही नाथ जीवन के देवा। तुम ही पार करन जग केवा। प्रभु तुमने बहु कृपा कीनी। चंदन बाला की सुध लीनी। चिंतामणि सब नाम तुम्हारा। सिद्ध की चिंता चूरन हारा। तुमरो नाम लिए दुख भागे। होए सुमति संपद जागे। भूत प्रेत कोई पास न आवे। सन्मति जावे अधीर जावे। जपो जपो सब ही धर धीरा। वर्धमान प्रभु अति बलवीरा। महावीर प्रभु नाम उचारे। क्षण में नष्ट होवे अधसार। मन वांछित सब आशा पूरी।
सिंहासन, दोष विनाशन, शासन संदन, सन्मति कारण, कुमति निवारण, भवहारण, शीतल चंदन। जय करुणा वरुणालय, जय जय जीव सभी करे ते अभिनंदन। जय सुख कंदन, दूरित निकंदन, जय जगवंदन, त्रिशलानंदन। जय जगवंदन, त्रिशलानंदन। है समय नदी की धार के जिसमें सब बह जाया करते हैं। है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं। परम श्रद्धेय, परम आदरणीय, अनंत उपकारी पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में कोटिशः वंदन नमस्कार करता हूँ। उपस्थित मोक्षाभिलाषी पुण्यमान आत्माओं, आपके समक्ष परम वितरागी प्रभु महावीर की अमृतमय वाणी कुछ समय के लिए रखने से पूर्व कुछ पंक्तियाँ हैं, सभी ध्यान से सुनेंगे और मिल करके बोलेंगे। बोले श्रवण भगवान महावीर स्वामी की। आज जो है प्रवचन का पहला दिन है और आज से निरंतर ही वर्षावास के अंदर प्रवचन चलता रहेगा। और आप सबको जो है इस प्रवचन के दौरान इस प्रभुवाणी का पूरा लाभ लेना है, जिनवाणी का पूरा लाभ उठाना है। तो पहला दिन है, तो ज्ञान वृद्धि की दृष्टि से, ज्ञान की विनय की दृष्टि से और नम्रता पूर्ण प्रवचन करना, प्रवचन सुनना, उसको जीवन में ढालना, उसके लिए माता सरस्वती के आराधना में कुछ पंक्तियाँ हैं, उसे सुनेंगे और बोलेंगे आपसे। शुरुआत के दिन में जिनवाणी की आराधना आप लोगों के लिए सभी सभी। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार
मन से हमारे मिटा दे अंधेरे, मन से हमारे मिटा दे हमको उजाला का शिव द्वार देना, हमको उजाला का शिव द्वार देना। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तो मोक्षदायी संगीत तुझ पे, तो मोक्षदायी संगीत तुझ पे, हर शब्द तेरा है हर भाव तुझ में, हर शब्द तेरा है हर भाव तुझ में। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे। तेरी शरण माँ हमें तार देना, तेरी शरण माँ हमें तार देना। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। दानान शेषम अभय कयानम, साचे सुवान वाचाम वयन्ति, तवेषु वा उत्तमं वम्वचेरं, लोकोत्तमेषा मणिनाय पोते। लोकोत्तम ज्ञातपुत्र श्रवण भगवान महावीर स्वामी का ये धर्मशास्त्र धर्म प्रकृति में प्रभु ने जो धर्म के उपदेश दिए हैं, धर्म के जो मार्ग उन्होंने फरमाए हैं, उनमें से कुछ एक बातें आप लोगों को समझ। भगवान महावीर स्वामी का एक छोटा सा सूत्र है जिसमें उन्होंने फरमाया है, भावना भवनाशिनी, भावना भववर्धनी। भावों के द्वारा भव का नाश हो जाता है और भावों के द्वारा भव की वृद्धि भी हो जाती है। दो शब्द है, एक है भाव और दूसरा है भव। भाव और भव में केवल आ की मात्रा का ही क्या है, अंतर है। भाव और भव कितना अंतर है, आ की मात्रा। सिर्फ इतना सा अंतर ने कितना बड़ा फर्क डाल दिया कि भाव का मतलब है हमारे अंतःकरण के विचार और भव का मतलब है जन्म और मरण। जब व्यक्ति के भाव शुद्धतर और शुद्धतम होता चला जाता है तो व्यक्ति के भव जो है, जन्म और मरण जो है, वो कम होता चला जाता है। और अगर व्यक्ति के भाव निम्नतम होता चला जाता है, गिरता चला जाता है, तो व्यक्ति के भाव बढ़ते चले जाते हैं। किसी व्यक्ति ने कहा तो है, विचारक ने, ज्ञानी पुरुष ने, कि गिरते हैं ख्यालात तो गिरता है आदमी,
और उठते हैं ख्यालात तो उठता है आदमी। या यूं कह लीजिए कि व्यक्ति के अब एक जगह नहीं, आप भोजन करो, उस भोजन बनाने में भी और भोजन खाने में भी क्या चाहिए? भाव। बाजार में, मंडी में, दुकान पर भी क्या देखा जाता है? भाव। भाव का पड़ता बैठता है। आपके अनुसार भाव तौल होता है तो आप सामान लेते हो, और भाव में जरा सा भी गड़बड़ी हो गई तो आप क्या नहीं करते? वहां से सामान नहीं लेते। आपके दुकान पर भी अगर आपके भाव अच्छे हैं तो ग्राहक आते हैं, अन्यथा ग्राहक नहीं आते। आपकी भावना के ऊपर निर्भर करता है। यानी कि दुकान पर, बाजार में, गली में, घर में, परिवार में, हर जगह पर भाव का क्या है? महत्व है। भाव का महत्व है। भाव होना बहुत जरूरी है। अब देखिए कि प्रवचन में व्यक्ति आते हैं जिनका भाव होता है, और अगर व्यक्ति जिनका भाव नहीं है, वो व्यक्ति सोचता है स्थानक जो है वो बहुत क्या है? दूर है, रास्ते खराब है और स्थानक क्या है? दूर है, अगर भाव नहीं है तो। और अगर व्यक्ति के मन में भाव है तो दूर वाले व्यक्ति को भी क्या लगता है? पास लगता है, क्योंकि भाव से व्यक्ति जुड़ता है। दूर और पास भाव से। अगर भाव अच्छे हैं तो दूर वाले पास है, और भाव अच्छे नहीं तो पास वाले भी क्या होते हैं? दूर होते हैं। उनको दूर लगता है, बहुत ज़्यादा दूर, बहुत ज़्यादा कठिनाई महसूस होती है व्यक्ति को आने में, जोर पड़ता है, क्योंकि भाव का महत्व बहुत ज़्यादा है। इसलिए भाव का थोड़ा सा ख्याल करें। भावना का बड़ा महत्व होता है इस संसार के अंदर। एक मिनट में व्यक्ति के भाव खराब हो जाते हैं, और एक मिनट में व्यक्ति के भाव अच्छे भी हो जाते हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात बताने जा रहा हूँ, आप ध्यान देना। कर्मयोगी श्री कृष्ण के भाई बलराम, उन्होंने मुनि दीक्षा ली। कथा लंबी है, पर जो समझनी है उसको समझा रहा हूँ, समझने योग्य बात है। उन्होंने किसी कारणवश संकल्प ले लिया कि मैं कभी भी नगर में आहार के लिए नहीं जाऊंगा। मुनिवर जो होते हैं नगर में ही आएंगे आहार के लिए, तो कहां से मिलेगा आहार? लेकिन बलराम मुनिवर ने मन में विचार किया कि मैं नगर में आहार लेने नहीं जाऊंगा। इस जंगल में, इस एकांत में अगर आहार पाने का योग बैठ गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। आहार मिल गया तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं है मेरे को। ऐसा उन्होंने संकल्प ले लिया। संकल्प के अनुसार वो साधना में लीन हो गए, साधना करने लगे। उनकी साधुता और उनकी साधना से प्रभावित होकर के एक हिरण रोजाना आकर के उनके पास बैठने लगा। आकर के बैठता, बैठने से उसके भाव भी बड़े शुद्ध हो गए। किसके? हिरण के। और हिरण को जाति स्मरण ज्ञान हो गया।
जाति श्रवण ज्ञान बोलते हैं अपना पिछला जन्म याद आ जाना। अब हिरण ने संकल्प कर लिया, पहले बात आई थी कि मुनि ने संकल्प कर लिया कि मैं नगर में नहीं जाऊंगा, अगर जंगल में आहार पानी मिल गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। अब हिरण ने संकल्प ले लिया कि जहां कहीं भी कोई भी लकड़हारा लकड़ी काटने आएगा, भोजन पानी आएगा, तो मैं मुनिवर को ले जाऊंगा। हिरण के अंदर सूंघने की ताकत ज्यादा होती है। जब भी कोई लकड़हारा उस जंगल में लकड़ी काटने आता और वो भोजन करने के लिए बैठता, तो मुनिवर की धोती पकड़ के अपने मुंह में धोती ऐसे पकड़ता और उसी ओर लेकर के मुनि को क्या करता, वो चला जाता। लकड़हारे कोई भी होते थे, पहले के लोग भी अच्छे होते थे, विचारशील होते थे। मुनि को देख करके वो आहार पहने बहरा देते कि गुरुदेव कृपा करो, भोजन पानी लो, और वो दे देते। विचार करें आप सब, पहले के भाव बड़े अच्छे थे लोगों। मुनि के लिए ये नहीं देखा जाता कि जैन है या अजैन है। मुनि के लिए तो केवल क्या देखा जाता है, भाव। मुनि तो सबके होते हैं और सब क्या होते हैं, मुनि के होते हैं। साधु सबका सब साधु के, कोई किसी का, साधुओं में जरा सा भी क्या नहीं होता, बंटवारा नहीं होता। हम बाह्य परिवेश तो एक पहचान के लिए रखते हैं कि भाई ये मुनिवर जो है ये किस धर्म को मानने वाले हैं, ये तो एक बाह्य परिवेश है, पर मुनि तो बस एक ही है ना। अंतर आत्मा का जो मूल का परिवेश है वो एक ही, एक जैसा नियम होता है सबका। हिरण प्रभावित हो गया। एक बार ऐसे ही समय लगा लो ऐसा, एक लकड़हारा लकड़ी काटने आया। लकड़ी क्या, वो पूरा पेड़ ही काट रहा था और उसने आधा पेड़ क्या किया जी, काट लिया, आधा रह गया। आधा रहने के कारण वो भी लकड़ी, वो जो पेड़ था वो खड़ा था। उसके लिए भोजन आया, उसकी सुगंध को सुन करके हिरण जो है मुनिवर की धोती पकड़ के वहां पर क्या करा जी, ले गया। जैसे मुनिवर को उस लकड़हारे ने देखा, बड़ा मन प्रसन्न हुआ, हृदय गदगद हो गया, खड़ा हुआ, खड़ा होकर के मुनिवर के चरणों में शीश नवाया। और शीश नवा करके संयोग की बात है, उसी पेड़, जिस पेड़ को आधा काटा था, उसी पेड़ की छाया में, उसी पेड़ के नीचे तीनों के तीनों क्या हो गए, बैठ गए। हिरण भी था साथ में, लकड़हारा और मुनि भी वहीं पर बैठे। अब लकड़हारा कहता है गुरुदेव कृपा करो, मेरे हाथों से कुछ क्या करो, ले लो, ले लो। मुनिवर ने कहा कि नहीं, मैं तो ये हिरण ले आया मेरे को, तो मैं तो वैसे कोई बात नहीं, मैं तो तपस्या में लीन हूँ, ठीक है। कहते नहीं गुरुदेव आप कृपा करो, जंगल में कहाँ सहयोग बनता है आहार पानी का, आज सहज में ही क्या बन गया जी, सहयोग बन गया। आप कृपा करो, आप ले आहार पानी लो। मुनि ने अपना पात्र वहां पर रखा और लकड़हारा क्या करने लगा, अपने पात्र में से, है ना, मुनिवर के पात्र में आहार क्या करने लगा, डालने लगा। मुनिवर क्या कहते हैं, बस थोड़ा सा, कैसे, थोड़ा सा। लकड़हारा कहते नहीं नहीं गुरुदेव लो ना, लो। एक है जी, भगवान महावीर स्वामी ने कहा है कि देता भावे भावना, लेता करे संतोष। देने वाला कुछ भाव से दे,
कि ये बार बार अवसर नहीं मिलता। मुनिवर को आहार पानी देने का बार बार क्या नहीं मिलता, अवसर नहीं मिलता, कभी कभी मौका मिलता है। तो जितना मैं बहरा सकूं, जितना मैं दे सकूं मुनिवर को, मैं उतना क्या करूं, दे दूं। देने वाला इस भाव से, और लेने वाला ये सोचे कि देने वाले को जरा सा भी कष्ट ना हो, मैं थोड़ा ले लूं, ज्यादा मैं क्या करूंगा। तो भगवान महावीर स्वामी ने कहा है कि देता भावे भावना, लेता करे संतोष, कहे वीर सुन गोई माँ, दोनों जासी मोक्ष। देने वाला और लेने वाला दोनों को मोक्ष की प्राप्ति होती है अगर दोनों के अंदर, देने वाले के अंदर उदारता हो और लेने वाले के अंदर क्या हो, संतोष। देने वाला उच्च भाव से दे और लेने वाला संतोष भाव से ले कि मुझे कम से कम क्या करना है, लेना है। वो ये सोचे कि मैं ज्यादा से ज्यादा दूं और वो ये सोचे कि मैं कम से कम क्या करूं, लूं। सज्जनों, भाव का कितना बड़ा फर्क होता है कि एक मुनिवर घर में आते हैं तो मुनिवर को आप लोग कहते हैं कि महाराज और लो, और महाराज कहते हैं नहीं। और उसी समय अगर थोड़े समय के बाद ही कोई भिखारी आ जाता है आपके घर पर, उसके मन में रहता कि मुझे ज्यादा मिले, और आप क्या कहते हैं, भैया इतना है लेके जाओ। समझ रहे हो, नहीं होता ऐसा। एक भिखारी आ गया तो आप, वो कहता कि मुझे दो, है ना, जितना दे सको दो। आप क्या कहते हो, भैया इतना ही है, लेना तो ले ले भैया, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं तो यही दे सकता हूँ। और मुनिवर चले जाओ, मुनिवर कहते कि नहीं बस थोड़ा सा, और आप क्या कहते हैं, नहीं महाराज कृपा करो और लो। कितना अंतर हो गया। तो इसी अंतर का ख्याल रखना है, इसी मर्यादा का ख्याल रखना है। ये संसार ऐसा है और भाव का असर होता है कि आप ये सोचे कि बस कम से कम लेना है, लेने वाला ये सोचे कम से कम लेना है, और देने वाला अपनी उदारता दिखाए कि ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, देना है। अब मुनिवर जो है वो कह रहे हैं कि बस नहीं, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं चाहिए, थोड़ा सा ही। और वो देने वाला जो लकड़हारा था वो कहता नहीं गुरुदेव, कभी कभी मौका मिलता, कहाँ साधु संतों के दर्शन होते हैं हमारे को। मुनिवर जंगलों में रहते हैं, साधना में रहते हैं, लीन रहते हैं, कभी गुफा में, कभी पर्वत पे, कभी शमशान में, कभी जंगल में, कभी वनों में, वहाँ रहते हैं मुनिवर। कहाँ दर्शन होते हैं, कहाँ मौका मिलता है संतों को देने का। महाराज हम तो खाते रहते हैं, हम तो गृहस्थी हैं, सब साधन है हमारे पास, आपके पास क्या है मुनिवर, तो आप कृपा करो। मुनिवर फिर कहते हैं कि नहीं बस थोड़ा सा। तो इन दोनों ही दृश्य को वो जो लकड़हारा है वो बड़े गौर से क्या कर रहा है, देख रहा है। मुनिवर क्या कर रहे हैं, मना, और देने वाला क्या कर रहा है, दे रहा है। इन दोनों मनोरम दृश्य, क्योंकि ये मनोरम दृश्य होता है। कैसा होता है ये, मनोरम दृश्य होता है कि देखिए कि भाई कितना अजीब है ना दृश्य है और अद्भुत दृश्य है। अच्छा लगता है इसको देख करके कि देने वाला दे रहा है और लेने वाला क्या कर रहा है, मना कर रहा है। ये दृश्य बड़ा मनोरम लगता है और वो दृश्य भी बड़ा अजीब लगता है कि लेने वाला कहता है कि और दे दो, और देने वाला कहता नहीं भैया और नहीं दे सकते हो। वहां पर भी दोनों के भाव खराब होते हैं और यहाँ पर दोनों के भाव क्या होते हैं, अच्छे होते हैं। इन दोनों दृश्य को लकड़ का नाम हिरण देख रहा है। देने वाला भाव से दे रहा है, लेने वाला भाव से मना कर रहा है कि बस मेरे को तो इतनी जरूरत है, ज्यादा चाहिए नहीं, शरीर चलता रहे उसके लिए 1-2 रोटी बहुत है, ज्यादा की जरूरत नहीं है। और यही कारण है कि संतों के लिए, जैन मुनियों के लिए कहा गया गोचरी शब्द। गोचरी का मतलब होता है कि जैसे गाय घास चरती है ना, उस तरीके से मुनिवर चरे। यानी कि एक घर से
सारा आहार नहीं लेना, थोड़ा थोड़ा सब घर से लेना, ताकि किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए। थोड़ा थोड़ा लेना, इसलिए गोचरी शब्द यूज किया। थोड़ा सा चिंतन करके देखो। इतने देर में सहसा क्या हुआ, यहाँ पर ये मनोरम दृश्य चल रहा था, अचानक हवा चली, पवन का वेग आया, आधा पेड़ जो कटा था वो टूट गया। हवा से क्या हो गया? टूट गया। और जैसे वो टूटा, टूटते ही वो पेड़ वो तीनों ही प्राणी के ऊपर जाकर के गिर गया। भारी भरकम पेड़ था वो, मोटा पेड़ था वो, घना था वो, लकड़हारा, मुनिवर और वो हिरण, तीनों के ऊपर क्या हो गया? वो पेड़। और जैसे ही पेड़ गिरा, अचानक गिरा था, अचानक लगता है तो चोट ज्यादा लगता है। अचानक गिरा था, सिर के ऊपर गिरा तीनों के, और जैसे ही गिरा तीनों के प्राण क्या हो गए? तीनों की वहीं पर ही मृत्यु हो गई। तीनों की आत्मा वहां से अपना शरीर का त्याग करके दूसरा शरीर उन्होंने धारण कर लिया, देवलोक में देवता बने। क्या बने वो? देवलोक में जाकर के क्या बने? देवता बने। दैविक शक्ति उन्होंने प्राप्त कर ली तीनों ने। अब आपके सामने एक सवाल है छोटा सा, आप बताओ। और तीनों एक ही जगह गए। कहाँ गए? एक ही जगह, पांचवें देवलोक में तीनों गए। तीनों एक ही जगह पहुंचे। देवियों ने दैविक शक्ति दोनों को प्राप्त और एक जैसी। दान देने वाला कुछ भाव से दे रहा था, लेने वाला कुछ भाव से ले रहा था। हिरण ना दे रहा था ना ले रहा था, वो क्यों गया? हैं जी? देने वाला दे रहा था, लेने वाला ले रहा था, दोनों के भाव उच्च कोटि के थे। हिरण ना दे रहा था ना ले रहा था, वो क्यों गया? ना वो देने में था ना लेने में था। हाँ जी? अब मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको। हिरण जो है ना, हिरण के मन में भाव थे, शुद्ध भाव। भाव क्या थे? काश मैं भी अगर कोई श्रावक होता, मेरे पास भी आहार पानी होता, तो मैं भी आज मुनिवर को क्या देता? आहार पानी देता। ये भाव उसके अंदर आ रहे हैं, देने के भाव। वो अपने कुछ भावनाओं के कारण कहाँ गया? वो देवलोक में गया, क्योंकि वो ना दे सकता था ना ले सकता था, क्योंकि हिरण था। ठीक है, मुनिवर को लेके आए, वो अलग चीज है, लेकिन उसमें भाव का कुछ नहीं ले करके आया। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि वो सोच रहा था कि अगर मैं यहाँ पर श्रावक होता और मेरे पास आहार पानी होता, तो मैं मुनिवर को क्या देता? आहार पानी जरूर देता, जरूर मैं मुनिवर को देता। ये विचार हमारे मनों में होना चाहिए। भाव देखो कितना महत्व रखता है भाव हमारे। इसलिए आप सब जितने भी बैठे हैं, जो भी हैं यहाँ पर उपस्थित, अपने भावनाओं को जगाएं, और भावनाओं को जगाते हुए एक दूसरे को प्रेरणा दें। अपने संगी संबंधियों को क्या दे? प्रेरणा दे, उनको बोले, प्रवचन सभा में आकर के प्रवचन सभा का पूरा लाभ ले। धर्म जो है ना, धर्म, कई व्यक्ति ये कहते हैं कि महाराज इस समय नहीं, इस समय करो। धर्म को कभी भी अपने हिसाब से नहीं चलाना चाहिए। धर्म तो सार्वजनिक हिसाब से और अपने हिसाब से चलता है।
सार्वजनिक, जो सबको सुविधा हो। अब एक व्यक्ति को सुविधा दिन में होती है, एक व्यक्ति की सुविधा सुबह सुबह होती है। आप बताओ, एक के लिए सुबह करे और एक के लिए दोपहर को करे। अब 2 आदमी सुबह आएंगे और 2 आदमी क्या आएंगे हैं, दोपहर को आएंगे। लेकिन नहीं, प्रवचन का जो समय होता है वो प्रातःकाल और सुबह का समय ही उत्तम होता है। उस समय व्यक्ति की ऊर्जा अच्छी होती है, व्यक्ति की सोच अच्छी होती है, व्यक्ति के भाव अच्छे होते हैं, जिसके कारण वो अगर प्रवचन सुने सुबह के समय, प्रातःकाल का समय प्रवचन सुने, ठीक है, व्यक्ति के पास काम होते हैं, काम तो जिंदगी भर रहेगा, जिंदगी भर रहेगा, हमेशा रहेगा। सुबह से लेकर शाम तक व्यक्ति के पास क्या होता है जी? सुबह से लेकर शाम तक व्यक्ति के पास काम होता है। और कभी भूल से संतों के पास आ जाए और संतों ने पूछ लिया, भाई क्या कैसे हैं आप लोग? महाराज एक पैसे का भी काम नहीं है। हाँ जी बताओ, सुबह से लेकर शाम तक क्या होता है? काम होता है। और संतों के पास आकर के क्या कहते हैं? महाराज एक पैसे का भी क्या नहीं है? काम नहीं है। तो काम नहीं है तो इसका मतलब खाली बैठे, तो खाली बैठे तो भाई प्रवचन ही सुन लो, सत्संग ही सुन लो। अगर काम नहीं है तुम्हारे पास, है ना, काम नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आकर के क्या कर लो? सत्संग सुन लो, कुछ तो मिलेगा ना, कुछ तो उपार्जन करेंगे ना। हकीकत है ये कि जो व्यक्ति धन के पीछे भागता है, धन और आगे आगे क्या करता है? भागता है। आप धन के पीछे भागो, धन और ज्यादा आपको क्या करेगा? दौड़ाएगा। और अगर आप धर्म के पीछे भागो तो धर्म तो मिलेगा, धर्म के साथ साथ आपको क्या मिलेगा? धन भी मिलेगा, धन भी मिलेगा। क्योंकि धन जो है, धन पुण्य से मिलता है। धन किससे मिलता है? पुण्य से मिलता है। और धन से व्यक्ति पुण्य कमाता है, धन को दान देता है, धर्म में लगाता है, अच्छे काम में लगाता है, तो धन से क्या बनता है? पुण्यवानी बनती है। और पुण्यवानी से व्यक्ति को क्या मिलता है? धन मिलता है। भागने से नहीं मिलता, पुण्यवानी से मिलता है। और पुण्यवानी उपार्जन करने के लिए प्रभु वाणी का लाभ लो, प्रभु भक्ति का लाभ लो। कुछ समय तो जरूर निकालना चाहिए हमारे को सत्संग के लिए, प्रवचन के लिए, प्रभु के नाम लेने के लिए, ये निकालना चाहिए। और आजकल आप लोग जब भक्ति करते हैं तो वो मजबूरी में करते हैं भक्ति। कैसे है जी? मजबूरी में। जल्दी से तैयार हुए, अगरबत्ती सिलकाई, जोत जलाया, फटाफट घुमाया, घुमा कर अगरबत्ती लगा दी, जोत लगा दी, हाथ जोड़ लिया, है ना, 1-2 आरती गा ली, चलो भाई फटाफट हमारी क्या हो गई जी? है जी? पूजा हो गई हमारी, भक्ति हो गई हमारी। पर ये भक्ति तो जबरदस्ती का हो गया, मनमानी भक्ति हो गई है। इसे भक्ति नहीं कहा जा सकता, इसे पूजा नहीं कह सकते। उस पूजा का असर भी आपके दिलो दिमाग पर रहना चाहिए। इसलिए भगवान ने इस समस्या का हल निकाल दिया कि संतों को उन्होंने इजाजत दे दी कि सत्संग करो, सत्संग करो, प्रवचन सुनाओ। अच्छे विचारों को सुनकर के व्यक्ति के अंदर अच्छे विचार आते हैं, परिवर्तन होता है, व्यक्ति का मन बदलता है, व्यक्ति का मन, सोच बदलती है व्यक्ति के। इसलिए आइए समय निकाल करके और एक दूसरे को प्रेरणा दे, अपने जानने वाले को और प्रेरणा दे, उनको प्रवचन सभा में आए। जिस तरीके से आपके घर में कोई शादी होती है, ब्याह होता है, कोई कार्यक्रम होता है, आप एक दूसरे को, पड़ोसी को, सबको बोलते हैं। और छोटी सी भी बात अगर सुनाई दे जाए किसी को कि आपके घर में कोई छोटी सी खुशी आ गई है, तो पड़ोसी सारे आएंगे, भाई पार्टी नहीं दी तूने, है ना, पार्टी नहीं दी तूने। तो आप
अपने अपने पड़ोसियों को ये बता कि अब हमारे स्थानक में एक बहुत बड़ी, हमारे जीवन के अंदर एक बहुत बड़ी खुशी मिल गई है 4 महीने के लिए। फिर देखना वो पार्टी मांगते हैं क्या। अगर वो पार्टी मांगते हैं तो आप बोलो कि चलो तेरे को पार्टी देता हूँ, प्रवचन की पार्टी। कौन सी पार्टी? प्रवचन की पार्टी, है ना। क्योंकि जिनवानी की जो मिठास है, एक बार व्यक्ति चख ले और एक बार व्यक्ति को स्वाद आ जाए तो इस जैसा आनंद किसी रसगुल्ले या किसी गुलाब जामुन में नहीं है। इस जैसा आनंद किसी में नहीं है, भक्ति जैसा आनंद किसी में नहीं है। इसलिए सज्जनों, इसका लाभ लेने का पूरा पूरा प्रयास करें। मिलकर के 2 पंक्ति बोलेंगे। धर्म कल्याणकारी है, धर्म की महिमा न्यारी है, कभी ये तुम बुलाओ ना। धर्म कल्याणकारी है, धर्म की महिमा न्यारी है, कभी ये तुम बुलाओ ना। लिया सरना सदा जिसने, किए दुख दूर है उसने, कभी ये तुम बुलाओ ना। लिया सरना सदा जिसने, किए दुख दूर है उसने, कभी ये बुलाओ ना। धर्म की जड़ हमेशा हरी होती है, धर्म की शरण में रहना चाहिए। आज जो भी आप लोग आए हैं, एक दूसरे को प्रेरणा देकर के प्रवचन सभा में और आए। ठीक 8 से 9 बजे का समय है और यही समय रहेगा 4 महीने तक लगातार। आप सभी पूरा प्रवचन का लाभ लेंगे। और आने वाले 13 तारीख को चातुर्मासी स्थापना दिवस है। उस चातुर्मासी स्थापना दिवस में यहाँ स्थानक के प्रांगण में जाप बैठेगा। उस जाप का भी आपको पूरा पूरा आनंद लेना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। आप सभी जो है अपने अपने स्थान पर खड़े करके जयकारा बोलेंगे, मंगल पाठ सुनेंगे। बोले श्रवण भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवंतों की, पंजाब प्रवर्तक स्वामी श्री शुक्लचंद जी महाराज की, गौर तपस्वी स्वामी श्री फकीरचंद जी महाराज की, उप भिक्षु स्वामी श्री फूलचंद जी महाराज की, बाल ब्रह्मचारी स्वामी श्री भावनंद जी महाराज की, उपाध्याय प्रवर श्री हेमचंद्र जी महाराज की, चमत्कारी बाबा गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज की, संसार के सभी महापुरुषों की, सर्व धर्म की, श्री जैन धर्म की, श्री चित्तारी मंगलम रीता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनतोदम मंगलम चित्तार लघुतम रीता लघुतम सिद्धा लघुतम साहु लघुतम केवली पनतोदम लघुतम चित्तारी सन पूज्यम रीता सन पूज्यम सिद्धा सन पूज्यम साहु सन पूज्यम केवली पनतोदम सन पूज्यम अरियंतों का सरना, सिद्धों का सरना, साधुओं का सरना, दरिद्रों का सरना, 4 सरना और न सरना कोई। जो भव्य प्राणी करे आचरण, उसका अजर।